आज हम आपको सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का वर्णन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। एक तो सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है और उस पर से शिवरात्रि, इस दिन की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस दिन भक्त को स्नान करके पूजा करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज था और कर्ज न चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया। उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरा दिन बिना खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और संयोग से बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भवती मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम प्रहर पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया। ये देख मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर वापस लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को था कि तभी एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार की नहीं सुनेगा। शिकारी को देखकर मृग ने कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। मान्यता है कि ये वही गुह था जिसकी भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। 13वां अध्याय श्रावण महात्म्य। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र, पौत्र, धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहो। ये सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दरगाह गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को कर। चतुर्थी के रोज एक दिन गज के तुल्य मुख वाले गणेश की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करे। उस सिंहासन में हुआ बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करे। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करे। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करे। अपामाक, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फलादि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश की पूजा कर यह प्रार्थना करे, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, यहाँ कृपानिधि आवे। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। हे सुरपुंगव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल स्वीकार करें। सिंदूर, केसर से रंगीन आपके लिए ये 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वधार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणना इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करे, हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत कर जो उद्यापन करता है वह अपने मनचाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 साल तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, मैंने वह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, यही उत्तमोत्तम है। इसे सुख की इच्छा वालों को करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।